हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय प्रजापति। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप भी अच्छे होंगे। चलिए, मैं भी अच्छा हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह 10th क्लास का है और तीसरा चैप्टर है। क्लास 10th का है और 10th का है और तीसरा चैप्टर है फ्रेंड्स, थर्ड चैप्टर है। और थर्ड चैप्टर का नाम जो कि पीछे वीडियो में आप लोग देख ही लिए हैं, धातु और अधातु है फ्रेंड्स। क्या चीज़? धातु और अधातु, धातु और अधातु है फ्रेंड्स, अधातु है। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं। तो पहले चैप्टर में, इसके पहले वाले पार्ट में फ्रेंड्स, हम लोग जो समझे थे वो क्या था? धातुओं के भौतिक गुणधर्म था। और अब जो हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। जो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हाईलाइट जो हम कर दिए हैं, देख सकते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला क्या है? पहला है चमक। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती है। मतलब अधातु होते हैं फ्रेंड्स, इनकी सतह जो है यानी कि पृष्ठ जो है वह क्या होता है? चमकदार नहीं होता है। जबकि धातुओं का क्या होता था फ्रेंड्स? चमकदार होता था पृष्ठ। अब देखिए, जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं कार्बन, देखिए कार्बन को सी से प्रदर्शित करते हैं आदि। इसी प्रकार का और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जो अधातु हैं और जिनकी सतह क्या है? पालिशदार नहीं होते हैं, मतलब चमकदार नहीं होते हैं। और देखिए इसका अपवाद भी है। देखिए जैसे आयोडीन, आई, जो नमक में आसानी से मिल जाता है फ्रेंड्स। और यह नमक में जो आयोडीन मिलता है, इसके सतह क्या होते हैं फ्रेंड्स? चमकदार होते हैं। क्योंकि ये लिख रहा है कि क्या है? आयोडीन, आई को छोड़कर क्या होता है? सभी जो धातुएं हैं वह क्या होते हैं? चमकदार नहीं होते हैं। लेकिन आयोडीन क्या होता है फ्रेंड्स? हमारा चमकदार होता है। तो चलिए दूसरा नंबर में देख लेते हैं, कठोरता फ्रेंड्स। तो क्या होता है? अधातु कठोर नहीं होती है। देखिए फ्रेंड्स, अधातु जो है वो कठोर भी नहीं होती है। यहाँ से स्पष्ट हो गया। जैसे यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन क्या चीज़ है? देखिए यहाँ पे हीरा को छोड़कर फ्रेंड्स, हीरा को छोड़ करके कोई भी अधातु कठोर नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, मतलब हीरा क्या होता है? कठोर होता है। ठीक है, ये बहुत ही कठोर होता है और इसे जो है हम लोग यूज करते हैं शीशा को काटने में। शीशा के काटने का जो यंत्र बनता है फ्रेंड्स, वो हीरा का ही रहता है। ओके, तो चलिए दूसरा इसमें देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है? तीसरा नंबर देखिए इसमें, रूप और अवस्था फ्रेंड्स। तो देखिए कमरे के तापमान पर, यानी कि कमरे का तापमान पिछले वीडियो में बताए थे 25 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड्स। कमरे के तापमान पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब कमरे का जितना तापमान है उसमें ये क्या होते हैं फ्रेंड्स? या तो ठोस होते हैं और नहीं तो क्या होते हैं फ्रेंड्स? गैसीय अवस्था में होते हैं। कौन? अधातु। इसका यही रूप है या अवस्था है। अब देखिए इसका अपवाद में लिख सकते हैं हम लोग। देखिए अपवाद में देखिए ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? हमारा अधातु है, जिसे हम Br से प्रदर्शित करते हैं इसको छोड़ करके, क्योंकि ये अधातु है और कमरे के तापमान पर क्या होता है फ्रेंड्स? ये द्रव अवस्था में रहता है। देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर देखिए क्या है? चौथा नंबर है आघातवर्धनीय। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स? अधातु आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। मतलब इन्हें जब हम पीटते हैं तो ये चादर के रूप में नहीं होते हैं, बल्कि कैसे हो जाते हैं फ्रेंड्स? भंगुर हो जाते हैं। भंगुर मतलब ये छिटा जाते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं, भंगुर होते हैं फ्रेंड्स। इनमें तन्यता, आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। मतलब इसे जैसे नमक ही ले लीजिए, तो नमक में जैसे पीटते हैं तो क्या होता है? देखते हैं एकदम पूरा बिल्कुल छिटा जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए अगला नंबर देखते हैं, पाँचवा नंबर देखिए, तन्यता। तन्यता मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जिसे तार के रूप में बनाया जा सकता है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए क्या है? अधातुओं को पतले तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता है। मतलब जो अधातु है फ्रेंड्स, इसे हम तार के रूप में नहीं बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो याद रखिएगा इनकी इसमें तन्यता भी नहीं होता है फ्रेंड्स, अधातुओं में। हाँ, तो छठवां गुणधर्म देख लेते हैं फ्रेंड्स। छठवें नंबर में देखिए क्या है? छठवें नंबर में देखिए क्या है? ये बोला है कि विद्युत तथा उष्मा के चालक। तो फ्रेंड्स यह धातु जो अधातु जो है वो विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? चालक भी नहीं होते हैं। अर्थात देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या है? विद्युत तथा उष्मा, विद्युत व उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब फ्रेंड्स कि जिसमें धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो हीट नहीं हो सकता है। ओके, मतलब गर्म नहीं हो सकता है। जैसे अपवाद में भी देख सकते हैं आप लोग क्या है? ग्रेफाइट और
किसको, ग्रेफाइट को छोड़ करके, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। जो पेंसिल के छड़ में, पेंसिल का छड़ होता है फ्रेंड्स, अर्थात हमारे जो रूल होता है, जो उसमें छड़ लगा होता है, वो क्या होता है फ्रेंड्स, वह धातु, वह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे भूल से भी आप लोग बोर्ड में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में मत लगाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि करंट का झटका लग सकता है आपको, ठीक है। तो वो क्या होता है, क्योंकि वो क्या होता है, देखिए ग्रेफाइट के जो छड़ है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है फ्रेंड्स। चलिए 7 नंबर में देख लेते हैं क्या है, घनत्व। फ्रेंड देखिए, सामान्यतः घनत्व और गलनांक क्या होते हैं फ्रेंड्स, कम होते हैं। मतलब इन्हें कम टेम्परेचर दे करके भी हम क्या कर सकते हैं, गला सकते हैं। किसको, अधातुओं को फ्रेंड्स। जबकि धातुओं के लिए हमें क्या चाहिए था, उच्च टेम्परेचर चाहिए था फ्रेंड्स, उच्च ताप चाहिए था। उच्च ताप रहेगा तब वो गल सकता था। अब चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो आपको आई होप कि आपको पूरा ये वीडियो अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है। देखिए 8वां नंबर है ध्वनिक। ध्वनिक मतलब पीछे वीडियो में बताया था फ्रेंड्स, इसका ध्वनि जिसमें आवाज़ निकलता है। तो देखिए, अधातुएं कठोर सतह से टकराने पर विशेष आवाज़ उत्पन्न नहीं करती है। मतलब फ्रेंड्स, यह अधातु जो है वह किसी कठोर सतह से टकरा करके और क्या उत्पन्न नहीं करती है, विशेष ध्वनि नहीं उत्पन्न करती है। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, तो लकड़ी है, लकड़ी के गुटके को जब आप ज़मीन पर गिराएंगे या पटकेंगे तो उसमें से आवाज़ नहीं निकलेगा। जबकि धातु के अर्थात लोहे के छड़ को या लोहे के कोई भी प्लेट को अगर हम क्या करते हैं, ज़मीन पर गिराते हैं, जैसे थाली वाली गिर जाता है तो देखते हैं पूरा झनकार की आवाज़ निकलता है। मतलब इससे स्पष्ट है कि धातु में एक विशेष ध्वनि होता है, जबकि अधातुओं में अपना कोई विशेष ध्वनि नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए 9 नंबर में है ऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, देखिए अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रकृति के मतलब फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, यह जो है H+ आयन देते हैं। ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, H+ आयन देते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, खट्टे प्रकृति के कह सकते हैं, क्योंकि अम्लीय क्या होता है, खट्टा होता है। इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, जो पार्ट दे दिया गया है उसमें। अब देखिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अगला क्या है हमारा। तो ऑक्साइड समझ में आया कि इसमें क्या है, यह अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि धात्विक ऑक्साइड कैसे होते थे, क्षारीय प्रकृति के होते थे फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। फ्रेंड्स रासायनिक गुणधर्म मतलब जो रसायन से बने होते हैं, तत्वों से, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पहला नंबर में क्या है, धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। मतलब धातुएं फ्रेंड्स जब वायु के साथ अभिक्रिया करेंगी तो वायु में क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन क्या होता है, हमारा रासायनिक पदार्थ होता है। तो जब यह धातु जो है वायु के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह क्या उत्पन्न कर लेगा, इसको देखिए। इसमें धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके या अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बना लेती है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया होगा कि धातुएं जो हैं वह ऑक्सीजन से जो क्रिया करती है O2 से, तो क्या बना लेती है फ्रेंड्स, धातु ऑक्साइड बना लेती है। जैसे इसका सूत्र देखें तो सूत्र आप लिख सकते हैं। देखिए सूत्र में क्या है, धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा फ्रेंड्स, अभी ऊपर पढ़े हैं धातु ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे पढ़े हैं ना धातु ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। यानी कि कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, धातु प्लस ऑक्सीजन बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ताकि हमें अच्छा से समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स, धातु ऑक्साइड का जो है। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट देख लीजिए यहाँ पे, ये क्या है देख रहे हैं, कापर को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो कापर ऑक्साइड बना लेगा फ्रेंड्स। ओके, और यह क्या है, तो इसे बैलेंसी करने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए ये क्या है, CuO है ना, और इधर देखिए क्या है, O2 है। यानी कि ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर कितना है फ्रेंड्स, 1 है। तो इधर हमें 2 बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो 2 रखेंगे, देखिए 2 कापर भी हो गया और 2 क्या हो गया, ऑक्सीजन भी। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो मिल गया, लेकिन कापर हमारा क्या था, सिर्फ 1 ही था। इसीलिए इसे 2 बनाने के लिए इसके पहले हम 2 रख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नीचे यहाँ पे मत रखिएगा, क्रमांक की जगह पे मत रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो दूसरा क्या है फ्रेंड्स, देखिए एल्युमिनियम को किसके साथ हमें मिलाना है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो क्या बना लेगा, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा फ्रेंड्स। ओके,
एल्युमिनियम क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा। देखिए अब इसे बैलेंस ही हमें करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या था, 2 ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है फ्रेंड्स, 3 है, तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा, 6 होगा फ्रेंड्स। तो हमें क्या कर लेना है, ऑक्सीजन की संख्या को 6 बना सकते हैं, क्योंकि 2 का हम 4 नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पे देखिए 3 और 2 कितना हो गया, 6, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करने पर, तो 6 ऑक्सीजन, इधर भी 6 ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम 2 है, पहले से 2 था, अब यहाँ पे रख देने पर 2 क्या हो गया, एल्युमिनियम 4 हो गया। तो 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का यूज़ करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से हमारा बैलेंस ही हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि धातुएं जो है वायु के साथ अभिक्रिया कराती हैं, तो क्या बनाती हैं फ्रेंड्स, धातु प्लस ऑक्साइड बना लेती हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा नोट में इस पॉइंट को समझिए, और नोट वाले पॉइंट को बहुत अच्छा से ध्यान से समझना फ्रेंड्स, क्योंकि हमेशा यही काम करेगा आपको अधिकतर। तो देखिए नोट में क्या है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से क्या करती हैं फ्रेंड्स, अभिक्रिया करती हैं। या अलग अलग से तरह मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि कोई भी जैसे मान लीजिए सोडियम है या फिर मैग्नीशियम है, या किस प्रकार से क्रिया करते हैं वायु के साथ में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसे हम देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1 नंबर में देखिए, ए नंबर में क्या है, पहला नंबर में सोडियम यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए धावा तो बहुत तेज चल रहा है। देखिए सोडियम है, तो सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम को तो जानते हैं कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए सोडियम और पोटेशियम वायु में आग पकड़ लेती है। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा अब कि सोडियम और पोटेशियम को हम क्या कर सकते हैं, वायु में खुले नहीं रख सकते हैं, क्योंकि क्या कर लेगा फ्रेंड्स, आग पकड़ लेगा। ओके, तो इसे हमें आग से बचाने के लिए क्या करेंगे, इसे केरोसिन के तेल में रखेंगे, जो मिट्टी का तेल होता है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, इसलिए इसे हम किस में रखते हैं फ्रेंड्स, केरोसिन तेल में रखते हैं। वो भी कैसे, पूरी तरह से डुबा के फ्रेंड। रखने से क्या होता है, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है, क्योंकि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन का मात्रा नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, आपको समझ में आया होगा। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा, ये पेपर में पूछ सकता है कि कौन सी 2 धातुएं हैं, कौन सी 2 धातुएं हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ऑक्सीजन से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में रखते हैं। और वो कौन कौन सा है, सोडियम और पोटेशियम है। अगर ऐसे खुले में रख देंगे तो वायु से क्रिया करके क्या कर लेगा, आग पकड़ लेगा फ्रेंड्स। तो चलिए बी नंबर देख लेते हैं क्या है। देखिए मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, और Zn से जानते हैं जिंक होता है जिसे जस्ता भी कहते हैं, Pb से लेड होता है जिसे सीसा भी कहते हैं फ्रेंड्स। ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे क्रिया करती हैं फ्रेंड्स। ये जो है बहुत दिन टाइम लगा लेती हैं वायु के साथ क्रिया करने में, मतलब ऑक्सीजन के साथ। इन पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ओके फ्रेंड्स, और जैसे ये वायु के साथ क्रिया कराएंगी तो इनके सतह पर, जैसे ये मान लीजिए शीशा है हमारा, तो इसके सतह पर क्या होगा, ऑक्सीजन का परत चढ़ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पूरा अच्छा से समझ में आया होगा। तो लाइक, कमेंट तथा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हमारी तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट नंबर, सी नंबर ऑप्शन इसका देख लेते हैं। सी नंबर में क्या है, जो अन्य धातुओं से अभिक्रिया करती हैं ऑक्साइड से। देखिए Fe से क्या होता है फ्रेंड्स, लोहा। यह देखिए वायु में गर्म करने पर यह क्या होता है, कोई अभिक्रिया नहीं करता है। इसे लोहे को जब वायु में हम गर्म करते हैं फ्रेंड्स, तो कोई भी यह अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन क्या कर लेता है फ्रेंड्स, लेकिन लौह चूर्ण मतलब लोहे के बारीक छोटे छोटे कण को, यानी कि लोहे के छिलन को हम क्या करते हैं, जैसे ही हम गर्म करते हैं तो ये क्या करने लगता है फ्रेंड्स, जलने लगता है, मतलब इसमें आग पकड़ जल लेता है, पूरा ये तप्त हो जाता है एकदम। ठीक है, चलिए डी नंबर में देखिए क्या है, जब कॉपर पर वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, काले रंग की परत चढ़ जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि कॉपर जब वायु से क्रिया करता है, अर्थात कॉपर जब वायु में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन तो अक्रिय गैस है, इसीलिए किससे अभिक्रिया करता है फ्रेंड्स, वो हमेशा ऑक्सीजन ही अभिक्रिया करने के लिए आगे आता है वायु में, हवा में। तो देखिए कह रहा है कि कॉपर जो है वह वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ा लेता है, मतलब कॉपर पर जो है वो काले रंग की परत चढ़ जाती है वायु की उपस्थिति में फ्रेंड्स। तो चलिए अगला नंबर देख लेते हैं क्या। देखिए ई नंबर में है, जैसे Ag है, देखिए Ag मतलब क्या होता है फ्रेंड्स,
चांदी होता है, और ए यू मतलब क्या होता है, सोना। नहीं, ए यू मतलब सोना होता है, इसका मतलब चांदी होता है। तो देखिए यह जब वायु से क्रिया कराती है फ्रेंड्स, तो इसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। मतलब यह सोना और चांदी जब वायु से क्रिया करते हैं तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती है फ्रेंड्स। तो चलिए इसमें और भी देख लेते हैं पार्ट। देखिए क्या है, जैसे उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है फ्रेंड्स। उभयधर्मी ऑक्साइड हम किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो चलिए इसे हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं। तो देखिए वे धातु ऑक्साइड जो क्या करते हैं, अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, जल तथा लवण बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो इसे एक बार और समझ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड आपके आ जाएगा एग्जाम में लिखने के लिए, तो क्या कहेंगे, वे धातु ऑक्साइड, माने धातुओं, वे धातु जिनमें ऑक्साइड लगा हो पहले से, तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षारक दोनों से अभिक्रिया करेंगे, अम्ल से या क्षारक से, दोनों से अभिक्रिया करेंगे, तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये उत्पाद के रूप में जो हमारा मिलेगा वो क्या मिलेगा, जल तथा लवण बनाते हैं फ्रेंड्स। और जल क्या होता है तो जानते हैं H2O होता है, और लवण क्या होता है फ्रेंड्स, जो अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति से प्राप्त होता है। मतलब दोनों की अभिक्रिया कराने से जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, लवण कहते हैं। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। हमारा क्या है, जो हमारा पूरा ये परिभाषा स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो देखिए क्या है, एग्जाम्पल के रूप में पहला देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है यहाँ पे, और HCl क्या है फ्रेंड्स, अम्ल है, जो यहाँ पे पहले से ही लिख दिया आपको समझने के लिए। और देखिए जब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएगा तो क्या करेगा फ्रेंड्स, यह जो है एल्युमिनियम क्लोराइड बना लेगा जो कि लवण होता है, और यह जल को निष्कासित कर देगा, मतलब अलग कर देगा फ्रेंड्स। तो यह लवण होता है और ये जल। ओके फ्रेंड्स, दूसरा नंबर देखिए क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम क्या कर लेते हैं, इस बार क्षार से अभिक्रिया कराते हैं। जो क्षार क्या होता है, NaOH होता है, और क्षार किसे कहते हैं, जो OH माइनस देता है, और अम्ल क्या होता है, H प्लस आयन देता है। तो देखिए क्षार हो गया, और जब क्षार से अभिक्रिया कराएंगे फ्रेंड्स तो यह किस में टूट जाएगा, तो सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड में टूट जाएगा, जो और किस में बन जाएगा, और जल की मात्रा भी प्राप्त होगी। और ये दो वगैरह क्या है, ये तो पीछे वीडियो में हम आप लोग को बता चुके हैं, तो भी फिर भी देख लीजिए। ये 2 क्यों है फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 क्यों है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है फ्रेंड्स। तो ये क्या है, बैलेंसी है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितना है, 3 है, लेकिन इधर क्लोरीन कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, 1 है। तो इसे हमें क्या कर लेना है, या तो 3 या तो 6। तो 3 बनाएंगे तो फिर हमारा जो है हाइड्रोजन जो है अनबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये 3 हो गया, 3 दूनी के 6 हो जाएगा क्लोरीन, और एल्युमिनियम 2 हो गया। तो देखिए एल्युमिनियम 2 दिया है, और यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 क्लोरीन हो जाएगा 6, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हमारा कितना हो जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हमारा फ्रेंड्स वह 2 है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो थोड़ा इसमें जो है डिसबैलेंस हो गया है, तो इसे हमें क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, कि अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए 3 2 6 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 6 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी 3, और इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया फ्रेंड्स। तो ये बैलेंस रहा। इसी तरह से इसको भी हम कर सकते हैं बैलेंस, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। हाँ तो फ्रेंड्स दूसरा हम लोग देख लेते हैं क्या, देखिए जल के साथ अभिक्रिया, अर्थात धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं फ्रेंड्स तब हमें क्या प्राप्त होता है, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले हम सूत्र लिख दिए हैं ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं, या डिफिनीशन भी यहाँ से बना सकते हैं। तो लिखेंगे कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाती हैं। तो देखिए धातु प्लस जल को जब आपस में मिलाएंगे फ्रेंड्स तो क्या बनाएंगे, ये धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगी, और जल को और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को क्या कर देंगे फ्रेंड्स, ये निष्कासित कर देंगे, मतलब क्या कर देंगे, ये निकाल देंगे। चलिए अगला देखिए क्या है, और फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये प्राप्त होगा धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रो ऑक्साइड, इसे फिर जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, धातु हाइड्रो ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होगा। जैसे देखिए आप क्या है, धातु ऑक्साइड प्लस जल के साथ में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, धातु हाइड्रो ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए 3 एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे, तो 3 एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्या है,
सोडियम को हम क्या कर रहे हैं, सोडियम चूँकि धातु होता है और H2O तो जानते ही हैं जल होता है, तो इसके साथ जब आप क्रिया कराएंगे तो क्या बना लेगा फ्रेंड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। और यहाँ पे क्या कर लेगा फ्रेंड्स, जल हाइड्रोजन को निष्कासित कर देगा। मतलब हाइड्रोजन यहाँ से गैस क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, मुक्त हो जाएगी, फ्री हो जाएगी या वायु में विलीन हो जाएगी फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इस तरह से पहला एग्जांपल आपको क्लियर हुआ। और ये तो बैलेंसी है, बैलेंसी के लिए लगाया गया है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, देखिए दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे देख रहे हैं कैल्शियम है और कैल्शियम को किसके साथ मिलाया जा रहा है, जल के साथ। तो क्या मिल रहा है फ्रेंड्स हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हमारा क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। उस तरह से यहाँ से देखेंगे तो Fe क्या होता है, लोहा होता है। और लोहे को जब जल के साथ हम मिलाते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, यह Fe3O4 यानी कि फेरिक ऑक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो अपने दोस्तों के पास शेयर, लाइक और कमेंट किया करिए। तो देखिए नोट्स में कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि हम आप लोगों को बार बार बताते हैं कि नोट्स लिखे तो इम्पोर्टेंट ही होता है, उसे ध्यान से समझिए। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए नोट्स वाले पॉइंट को हमें बहुत ही अच्छा से समझना है। तो देखिए नोट्स में क्या है, अलग अलग धातु जल को अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। मतलब अलग अलग जो धातु हैं फ्रेंड्स वो जल के साथ अलग अलग अभिक्रिया करती हैं। तो देखिए क्या है, पहला देखिए इसमें क्या है फ्रेंड्स, एक ए नंबर में देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अर्थात ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। देखिए सोडियम हो गया और क्या हो गया, पोटेशियम और कैल्शियम जो हो गया वो किसके साथ अभिक्रिया करते हैं फ्रेंड्स, ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसीलिए देखते हैं कि ठंडे के दिनों में जब हम जैसे ही ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो हमारे घुटनों में दर्द होना शुरू कर देता है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम अभिक्रिया कर लेता है पानी से, ठंडे पानी से। और देखिए क्या है फिर यहाँ पर देखिए बी नंबर में देख रहे हैं एल्यूमिनियम और क्या है Fe फेरस लोहा है, फिर क्या है जिंक है, जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। जल वाष्प तो समझ ही में आ रहा होगा फ्रेंड्स आपको। जल वाष्प मतलब जो जल जलता है, जिसे जल को खाना वगैरह बनता है तो जो वाष्प निकलता है, या फिर जब धूप वगैरह पड़ता है तो जब नदी नाले से वाष्प बनता है तो उसके साथ क्या अभिक्रिया करता है फ्रेंड्स, वह एल्युमिनियम, लोहा और क्या करता है, जिंक जो है अभिक्रिया करता है जल वाष्प के साथ। ही आपको याद रखना होगा। देखिए सी नंबर में क्या है फ्रेंड्स, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, गर्म जल के साथ। देखिए फ्रेंड्स मैग्नीशियम जो है Mg वह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना होगा। आपके एग्जाम में आ जाएगा कि मैग्नीशियम जो है कैसे जल से अभिक्रिया करता है, तो आप बताएंगे गर्म जल से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो चलिए इसमें अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग क्या है। देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है, डी ऑप्शन में है कि कैल्शियम मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, जब यह जल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होंगे, जल के सतह पर आ जाएंगे। मतलब अर्थात कहाँ आ जाएंगे, ऊपर जल के सतह पर गाज के रूप में ये आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप लोग देखे ही होंगे सुबह में। अब देखिए आप क्या है, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जानते हैं हल्की होती है, तो यह जैसे ही जल में मिलाते हैं इसको, मैग्नीशियम को और कैल्शियम को, तो यह हाइड्रोजन के बुलबुले के सतह पर चिपक करके और कहाँ पे आ जाते हैं, जल के सतह पर, यानी कि ऊपरी सतह पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, और आपको यहाँ पे बता दें कि आपके पेपर में कई बार पूछ देता है कि हाइड्रोजन गैस को कैसे निष्कासित करते हैं। तो जब इसे हम साबुन के बुलबुले से निकालते हैं और उस पर आग जलाते हैं तो पट पट की आवाज़ करके हाइड्रोजन जलती है। तो यहाँ से हमें स्पष्ट हो जाता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। अब देखिए क्या है फ्रेंड्स, ई नंबर में है Au मतलब सोना, फिर देखिए क्या है ये Ag चांदी, Au कॉपर और Pb लेड जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये पूछ सकता है कि कौन कौन सी जो धातुएं हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं कि क्या क्या, सोना, चांदी, कॉपर और लेड मतलब शीशा जो है
जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पूरा पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो और नोट्स के लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, शेयर तथा कमेंट और अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब करने का संदेश भी दीजिए। ओके फ्रेंड्स, और हमारे चैनल से बने रहिए ऐसे इस प्रकार से नोट्स प्राप्त करने के लिए और समझने के लिए। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। चलिए तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।